देर रात अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग। इस मीटिंग के बाद एक और बहुत बड़ी मीटिंग की खबर अब सामने आ रही है। पुतिन और जेलेंस्की में बातचीत हो सकती है। दोनों की फोन पर बातचीत संभव है। जेलेंस्की पुतिन को फोन कर सकते हैं। फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत के बाद ही फोन कॉल की संभावना बढ़ गई है। हालांकि फॉक्स न्यूज के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़ी जानकारियां और क्या दावे किए जा रहे हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की में क्या बात होगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीजफायर के लिए फोन पर बातचीत संभव है। ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों नेताओं में ये बातचीत सीजफायर के उलझे हुए मुद्दों पर बात होगी। फोन कॉल के बाद पुतिन और जेलेंस्की की बैठक भी संभव है। हालांकि पुतिन जेलेंस्की में अंतिम बात कब, इससे पहले जानिए जुलाई 2020 में पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई थी। वाग्नर को लेकर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई थी। जेलेंस्की ने कई बार ये कोशिश की, पुतिन ने इनकार किया। बातचीत के दौरान पुतिन आमतौर पर कम बोलते थे, जेलेंस्की तालमेल बिठाने की कोशिश करते थे और बातचीत के दौरान तनाव साफ झलकता भी था। यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन इस बीच खबर देर रात फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की की 2 घंटे तक हुई बातचीत को लेकर, जहां यूक्रेन में शांति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर सहमति के बिना ही ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत खत्म हो गई। अब डॉनबस पर भी मतभेद बरकरार है। ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि इस बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति को लेकर ही संभावनाओं को लेकर फिलहाल अभी तक चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। खबर डॉनबस पर फंसे पेच को लेकर जारी है। डॉनबस पर मतभेद बरकरार है। फिलहाल आज रात फिर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, और आपको बता दें पीस डील पर आज फिर वार्ता संभव है। जेलेंस्की से बैठक के बाद ट्रंप का यह बयान, कहा आज फिर बैठक की योजना। तो मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया, पुतिन सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। मैं पुतिन की स्थिति को समझता हूं। जेलेंस्की के बाद पुतिन से भी बैठक अब संभव है। तो फिलहाल जिस हालात में यह बातचीत हो रही है, मुद्दा शांति प्लान है। पीस प्लान को लेकर ही डील को लेकर संभावनाएं इस मुलाकात के दौरान बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल 2 घंटे की जो बैठक हुई वो बेनतीजा साबित हुई। अब दोबारा वार्ता को लेकर एक और खबर। फिलहाल 20 सूत्रें शांति प्लान पर ट्रंप का रुख भी साफ नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि युद्ध लंबे समय तक भी चल सकता है। शांति समझौते तक पहुंचने की कोई समय सीमा नहीं है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी से जुड़े एक सवाल को बेवकूफी भरा कहकर खारिज कर दिया, लेकिन आगे कहा कि यूरोपीय देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ एक मजबूत सुरक्षा समझौता किया जाएगा। उन्होंने तो यह भी दावा कर दिया कि संभावित समझौते के बाद यूक्रेन को बड़े आर्थिक लाभ भी हासिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक आपने सुना, लेकिन इसी बातचीत के बाद जेलेंस्की के बयान को लेकर खबर यह कि पीस डील आसान नहीं और 20 सूत्रीय योजना 90% पूरी। हालांकि संशोधित शांति योजना का मसौदा जारी। तो फिलहाल जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि 20 सूत्रीय इस प्लान में 90% सहमति बन चुकी है। लेकिन सच क्या है आपको ये बताते हैं, क्योंकि असल में 10% की यही असहमति, यही टकराव जल्द सुलझने नहीं वाला, और जिस वजह से बातचीत पटरी से उतरती रही है। फिलहाल ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात क्यों नहीं बनी बात, ये जानिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? डॉनबास। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि डॉनबास चाहते हैं पुतिन। जेलेंस्की डॉनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही पेच फंसना भी तय है। सुरक्षा गारंटी को देखते हुए ये पेच फंस सकता है, क्योंकि अमेरिका देने को तैयार, पुतिन की सहमति बाकी है। बिल्कुल नहीं मानेंगे पुतिन, ये भी साफ है। ज़ेपोरिज़िया पर टकराव को खबर इस लिहाज से समझिए, जहां ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट पर भी पेच फंसा हुआ है। जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका यूक्रेन का कंट्रोल इस पर रहे। पुतिन चाहते हैं कि प्लांट पर रूस का कंट्रोल रहे, और ट्रंप ने दिया है यूएस, रूस और यूक्रेन के कंट्रोल का प्रस्ताव। अब शांति प्लान पर ही डॉनबस पर पेच फंसा। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी नहीं होगा युद्ध विराम, और डॉनबस पर सबसे ज्यादा विवाद। डोनाल्ड ट्रंप ये खुद कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि डॉनबस पर नहीं बनी बात। ट्रंप ने यह भी कहा डॉनबस पुतिन चाहते हैं। डॉनबस पर क्या पेच है ये जानिए, क्योंकि यूक्रेन के डोनेट्स्क पर 75%, लुहांस्क में 99% हिस्से पर रूसी नियंत्रण है। इन दोनों क्षेत्रों को ही सामूहिक रूप से डॉनबस के नाम से जाना जाता है। अब यूक्रेन के पूरे डॉनबस इलाके को रूस में मिलाना चाहते हैं पुतिन। जेलेंस्की डॉनबस को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब रणनीतिक अहमियत भी इसकी जान लीजिए, क्योंकि रूसी सीमा में से लगा ये वो क्षेत्र है जहां रूसी भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग हैं। क्रीमिया का ये गेटवे है। नेटो के खिलाफ भी एक बफर जोन। आर्थिक अहमियत, कोयला खदानें यहां पर हैं, स्टील प्लांट यहां पर हैं, आयरन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मशीन निर्माण यूनिट है।
इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण इलाका है। हालांकि अब वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को भी फोन किया। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप ने पुतिन से करीब 2 घंटे तक बातचीत की है और डॉनबास समेत कई मुद्दों पर पुतिन अड़े हुए हैं। और पुतिन से ही बातचीत के बाद जेलेंस्की से ये वार्ता हुई, जिससे साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात जेलेंस्की के सामने रख दी कि आखिर पुतिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अड़े हैं, और शर्तें पूरी होने पर ही रूस आगे बातचीत के लिए तैयार होगा। अब एक सवाल इस लिहाज से कि अगर पुतिन नहीं मानेंगे तो क्या जंग लंबी ही चलेगी, क्योंकि डॉनबास वापस लेने पर पुतिन अड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, सुरक्षा गारंटी पर भी मानना मुश्किल है। तीसरी बड़ी बात, जहां यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन सदस्यता के खिलाफ है रूस। चौथी बड़ी बात, ज़ेपोरिज़िया पर कंट्रोल पुतिन चाहते हैं। पांचवी बड़ी बात, बातचीत के बीच ही हमले जारी हैं। ऐसे में ट्रंप के पुराने प्लान का झुकाव पुतिन की ओर और जेलेंस्की के नए प्लान में पुतिन की बड़ी शर्तें गायब। अब डॉनबास पर यूक्रेन को मनाने में डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में है। डॉनबास पर पुतिन के साथ ट्रंप नजर आ रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर यह है, जहां ट्रंप और जेलेंस्की वार्ता के दौरान ही रूस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ। अब तस्वीर आपके सामने, खांस्काया सैन्य हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले की। इसी धमाके से कैसे रूस का ये खांस्काया हवाई अड्डा दहल गया, देखिए तस्वीर। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। एयरफील्ड पर अटैक करते ड्रोन देखें। ये रूसी एयरफील्ड है और रूस की इस एयरफील्ड पर यूक्रेन का विनाशक प्रहार। कहां पर अटैक, डिटेल इंफॉर्मेशन। माइकोप शहर के पास खांस्काया सैन्य एयरफील्ड। 29 दिसंबर 2025 रात के अंधेरे में धमाके और मकसद था रूस की हवाई क्षमता पर चोट, रूसी लड़ाकू विमानों को नुकसान। ऐसे में आगे क्या होगा? रूस बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। एयरफील्ड की अहमियत है, रूसी वायुसेना का यह प्रमुख ट्रेनिंग और रिफ्यूलिंग केंद्र है। यूक्रेन पर मिसाइल और बॉम्ब हमलों का लॉन्च पॉइंट भी है। अब पोक्रोवस्ट में काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन शुरू करेगा। यह एक बड़ी खबर है। जवाबी हमले की तैयारी में है यूक्रेन और सैन्य टुकड़ियों को अब इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन के नेशनल गार्ड के कमांडर पिवनेंको ने यह जानकारी दी है। पोक्रोवस्क यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को लेकर खबर समझिए, जहां यूक्रेनी सेना की 3 दिशाओं से हमले की योजना बताई जा रही है और स्पेशल फोर्स को काउंटर ऑफेंसिव में भी लगाया जाएगा। हालांकि यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल्स लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। अब कब्जे वाले इलाकों के बाहर लैंडमाइंस बिछाई जा रही हैं। एक और बड़ी बात, पोक्रोवस्क में ही 2/3 हिस्से पर रूसी नियंत्रण है, इसलिए अब इसको देखते हुए एक और ऑपरेशन को लेकर की जा रही है प्लानिंग। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जहां रूस से जंगी तैयारी के लिए नेटो का एक्शन भी जारी है और फिनलैंड के जंगल में अब उतरे हैं अमेरिकी फाइटर जेट्स। हालांकि नेटो की लगातार हो रही तैयारी के बीच एक कॉम्बैट ड्रिल की वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां ड्रिल के दौरान अमेरिकी F-35 ने लैंडिंग की। रूस के खिलाफ फिनलैंड में ही नेटो की तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर है। फिलहाल फिनलैंड में नेटो की ये जंगी तैयारी है क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका वायुसेना के ही लड़ाकू विमानों का एक्शन। दूसरी बड़ी बात, जंगल वाली सड़क पर लड़ाकू F-35 ने लैंडिंग की है। तीसरी बड़ी बात, आर्कटिक में रूसी खतरे के खिलाफ ये नेटो की ड्रिल इंपॉर्टेंट है। चौथी बड़ी बात, जहां रूस को नेटो देशों ने हवाई ताकत दिखाई है। साथ ही पांचवी बड़ी बात, फिनलैंड जो जता चुका है रूस से हमले का खतरा। बड़ी खबर इस बीच, नेटो देश एस्टोनिया और रूस के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी है। नेटो देश एस्टोनिया ने रूस को अब चेतावनी दे दी है, सीमा पार करोगे तो हम गोलीबारी करेंगे। अब एस्टोनिया के एयर स्पेस में ही बढ़ चुकी है रूसी घुसपैठ और नेटो देश एस्टोनिया को रूसी हमले का डर भी है। यही वजह है कि इससे पहले एयर स्पेस वायलेशन के बाद हम रूस की उस तैयारी को इस लिहाज से समझते थे कि क्या वाकई अब बाल्टिक देश या नेटो देश रूस के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि एस्टोनिया से महायुद्ध का आगाज क्या हो चुका है, ये एक बड़ा सवाल है। डर समझिए, जहां रूस की प्लानिंग से ही नेटो देश एस्टोनिया में डर बढ़ चुका है। आक्रामकता समझिए, एस्टोनिया इलाकों पर कब्जा कर सकता है रूस, और खतरा उस लिहाज से जहां इसी कब्जे के बाद रूस और नेटो आमने सामने आ सकते हैं, ये भी साहस है, ये भी साफ हो चुका है। हालांकि एस्टोनिया सीमा पर रूसी गतिविधियां जिस लिहाज से तेज हो चुकी हैं, आने वाले वक्त में क्या रूस किसी भी वक्त स्मॉल स्केल ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी समझिए, एस्टोनिया की सीमा का उल्लंघन पुतिन की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।